ज्योतिषी दृष्टि से अगर देखें तो 29 मार्च 2025 सचमुच बेहद खास होने वाला है और सभी लोगों को इंतजार है कि शनि की साढ़े साती अब किस भाव में आएगी और हम पर उसका क्या प्रभाव होगा। और इन सब राशि वाले में से जो सबसे ज्यादा हैप्पी जो होने वाले लोग हैं वो लोग हैं मकर राशि वाले लोग, क्योंकि पिछले 7.5 साल से शनि के दुष्प्रभाव या जैसे कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा यहाँ पर शनिदेव मकर राशि वाले लोगों को ही तंग करते हैं। शनि की साढ़े साती में तो बहुत क्रूर प्रभाव देते हैं और सचमुच मकर राशि वाले सभी लोगों ने इन प्रभावों को जीवन के हर क्षेत्र में देखा है, झेला है। तो एक बहुत लंबा समय 7.5 साल सचमुच बहुत लंबा समय होता है। उन सालों में हर जगह अगर आपको असफलता ही देखनी पड़े, भले ही आपके करियर के क्षेत्र में देख लें या व्यक्तिगत जीवन में आप देख लें, वहां पर भी अगर आपको असफलता हाथ लगती है या आपके रिश्ते टूटते हैं तो कहीं ना कहीं सभी चीजों का प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है। हमारी हेल्थ भी अफेक्टेड होती है, पैसे का लॉस होता है या बहुत व्यर्थ खर्चे होते हैं, या हमारी पूरी पर्सनालिटी ही एक तरह से हम कहें तो शनिदेव बिल्कुल ही बुझी बुझी या शेटर्ड कर देते हैं। जैसे शनिदेव का स्वभाव है बुझा हुआ, थोड़ा सा रूखा, अनमना सा, उदासीन सा, बिल्कुल शनि की साढ़े साती में मकर राशि वाले सभी लोगों के जीवन में यही हुआ है। शनिदेव को जब एक ग्रह के रूप में हम देखते हैं तो बड़ा बर्फीला, ठंडा, शुष्क, बिल्कुल तो जीवन भी ऐसा ही हो गया है सभी लोगों का, विशेषकर मकर राशि वाले सभी लोगों का जैसे जीवन बिल्कुल शुष्क हो गया है। उसमें उन लोगों को ये लगने लगा है कि अब सारी चीजें ठीक होंगी भी या नहीं होंगी, रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में मैं आज आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि शनि की साढ़े साती तो 29 मार्च को समाप्त हो जाएगी, तो अब आगे क्या। तो मकर राशि वाले सभी लोग क्या सारी चीजों को वापस पा पाएंगे, फिर से जीवन वैसे ही सहज और सरल हो जाएगा, यही सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। साथ ही ये देखेंगे कि जब शनि अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे तो आपकी साढ़े साती खत्म हो गई, लेकिन शनि कहीं ना कहीं आपके राशि के किसी न किसी भाव से तो गोचर करेंगे ही, तो क्या प्रभाव आपके जीवन में डालेंगे, वो सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे। तो मैं हूँ उषा जैन भटनागर, नमस्कार। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो है मकर राशि के लिए, शनि की साढ़े साती खत्म होकर नया जो शनि का गोचर स्टार्ट होने वाला है, एक नई राशि पर शनि की साढ़े साती स्टार्ट होगी, क्या कुछ प्रभाव मकर राशि पर होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि रिकैप कि आखिर इन 7.5 सालों में आपने क्या खोया है। शनि की साढ़े साती की वजह से आपके जीवन में क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, वो लगभग शायद ही कोई मकर राशि का कोई व्यक्ति बचा होगा। साथ ही ये बात भी यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लियर करूं कि ये जो वीडियो है वो चंद्र राशि पर है, क्योंकि शनि की साढ़े साती हमेशा चंद्र राशि पर ही लगती है। शनि जब भी आपकी राशि के 12वें, दूसरे और पहले भाव से गोचर करते हैं तब शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है। तो आपके भी 12वें भाव से गोचर किया तब साढ़े साती का प्रथम चरण था। उसके बाद के जो 2.5 साल जब आपकी खुद की ही राशि यानी लग्न से ही जब गोचर किया तब साढ़े साती का दूसरा चरण था, और उसके बाद जो तृतीय चरण था वो आपके द्वितीय भाव से जब गोचर कर रहे थे शनिदेव, उस समय का था। तो इस तरह से साढ़े साती के 3 चरणों को आप झेल चुके हैं। तो इन सब चरणों में आपने आखिर क्या खोया है, तो एक रिकैप फटाफट से कि सबसे पहले जो पहले चरण में ये होता है कि जब धीरे धीरे अचानक कोई चीजें नहीं हुई होगी कि एकदम से शनिदेव आए और आपके जीवन को पूरा ही तहस नहस कर दिया या हर चीज को समाप्त कर दिया, बिल्कुल नहीं। शनिदेव जैसे कि बहुत मंद गति से चलते हैं, शनि शनि, बिल्कुल चीजें भी वैसे ही स्टार्ट हुई होगी जब शनि की साढ़े साती स्टार्ट हुई होगी। तो सबसे पहले जो विरक्ति वाला जो भाव होता है, 12वां भाव, व्यय का भी भाव है, मोक्ष का भी भाव है, विरक्ति का भाव है, विदेश यात्राओं का भाव है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको शनिदेव ने विरक्ति का जो होता है ना फीलिंग होती है कि दूर हो जाना अपने ही रिश्तों से, अचानक से ही आपके मन में धीरे 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 करके जैसे चीजें होती है ना कि आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया होगा। व्यवसायिक जिंदगी में भी जैसे होता है कि आपका जो आप बहुत पहले उत्साह से काम कर रहे होंगे वो उत्साह ही नहीं बचा होगा।
व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी सी ज्यादा समस्याएं ये होगी, क्योंकि विरक्ति सबसे ज्यादा हमें अपने रिश्तों से ही आती है। तो जो लोग विवाहित हैं उनके जीवन में डेफिनेटली बहुत समस्याएं आई होगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके बहुत बाहर कहीं कुछ आप पसंद करने लगे हैं, या कुछ आपके एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह रिलेशंस हो गए हैं, या इस तरह की चीजें नहीं। लेकिन शनिदेव क्योंकि आपको विरक्त कर देते हैं, अचानक ही आपकी इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगती है, आप कम बोलने लगते हैं, कम्युनिकेशन कम हो जाता है। जिन लोग की लव एंड रिलेशनशिप थी तो वो भी बहुत खराब हो गई होगी, और अधिकांश केसेस में समाप्त ही हो गई होगी, क्योंकि वहां पर भी विरक्ति का भाव आ जाता है। तो जब भी हम किसी भी चीज से डिटेच होते हैं तो वो क्या होता है, सामने वाला हमारा बहुत देर तक इंतजार नहीं करता है, रिश्ता समाप्त हो जाता है। और यूं भी मकर राशि वाले सभी लोगों का जो व्यक्तिगत जीवन थोड़ा सा डिले स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, और साथ ही उनकी बहुत सारी शर्तें होती है व्यक्तिगत जीवन में, इसलिए उनका व्यक्तिगत जीवन यूं भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही होता है। और उस पर शनि की 7.5 तो उसने और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दिए होंगे। ये हुआ होगा पहले चरण में। हाँ, जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे उन लोगों के लिए थोड़ी सी अच्छी स्थितियां आई होगी, लेकिन विदेश का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप अब्रॉड ही जाने हो। कई बार ऐसे भी होता है कि आप जहां पर काम कर रहे हैं, आपका कुछ काम दूसरी जगह भी स्टार्ट हो गया है, या आप कुछ इस तरह का सेल्स मार्केटिंग वगैरह में या बिजनेस में है, तो आप कभी जहां पर रह रहे हैं वहां रह रहे हैं कुछ दिन दूसरी जगह कार्य कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जॉब में है, तब भी आपको बहुत घूमना फिर रहा है, या फिर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है कि आपको कुछ दिन इधर काम करना है, कुछ दिन कहीं और जाके कोई चीज करनी है, प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करने हैं, मीन्स इस तरह की चीजें आपके जीवन में हुई होंगी। दूसरा चरण सबसे अधिक खतरनाक होता है, या जिसे हम कहें कि उस समय आपको सबसे ज्यादा मुश्किलें आई होंगी, जब लग्न से ही या प्रथम भाव से ही आपकी राशि से ही शनिदेव गोचर कर रहे होंगे, तो पूरी पर्सनालिटी ही एक तरह से बुझी बुझी हो जाती है। मीन्स कोई उत्साह या किसी भी चीज को करने का जोश या इनिशिएट लेने का आपका जो नेचर था वो बिल्कुल समाप्त हो गया होगा। आपकी कई चीजें, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो क्योंकि आपके जो पिछले 2.5 साल जो प्रथम चरण वाले आपने बहुत उत्साह नहीं दिखाया या कोई चीजों को मैनेज नहीं कर पाए होंगे शनिदेव की वजह से, तो आपको हो सकता है कि चीजें चेंज ही करनी पड़े। कई लोगों का प्रोफाइल भी चेंज हो गया होगा। व्यक्तिगत जीवन में भी बिल्कुल ऐसी ही स्थितियां रही होगी। जब भी हम बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या डिसिप्लिन्ड नहीं रहते हैं, तो क्या होता है, हमारा सामाजिक सम्मान भी कम होता है, या हमारे घर परिवार में, ऑफिस वगैरह में भी लोग हमें बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, हमारी राय को बहुत ज्यादा नहीं माना जाता है। तो जब धीरे धीरे ये चीजें हुई होंगी, लगातार होती रहती, तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है। आपका भी हुआ होगा, आप बहुत कम बोलने लगे होंगे, मतलब थोड़ा सा लोगों से कटे रहने लगे होंगे, तो सामाजिकता भी आपकी बिल्कुल ही खत्म हो गई होगी। तो ये प्रथम चरण में चीजें हुई होंगी। और जो तृतीय चरण, जो लास्ट चरण, उसने शायद और भी ज्यादा चीजें खराब ही की होंगी। कई लोगों के व्यक्तिगत चार्ट में जब दशा महादशा भी शनि की चल रही, उन लोगों के जीवन में तो व्यक्तिगत जीवन, विशेषकर पारिवारिक जो जीवन है, बिल्कुल ही छिन्न भिन्न हो गया। मीन्स तलाक की स्थितियां आ गई, बच्चे कहीं बाहर चले गए, मीन्स सारी ही चीजें खराब हो गई। क्योंकि द्वितीय भाव क्या है, धन भी खर्च हुआ होगा, जो भी आपने जमा किया होगा। क्योंकि शनि की 7.5 के पूरे ही 7.5 साल में अगर हम लास्ट वाला फेज देखें मकर राशि वाले लोगों के लिए, तो यहाँ धन संबंधित समस्याएं इतनी आपको तंग नहीं करी होगी, लेकिन जो आगे के जो 5 साल है वहां डेफिनेटली फाइनेंशियल इश्यूज भी आपके रहे होंगे, और कुछ कोर्ट के केसेस वगैरह या प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज रहे होंगे। वाणी आपकी बहुत रूड हो गई होगी। और क्योंकि वाणी क्यों रूड हुई होगी, इसकी वजह सबसे बड़ी है कि अगर आपको लगातार प्रेशर में रहना है, सक्सेस नहीं मिल रही है, कोई काम नहीं बन रहा है, घर परिवार में आपकी चीजें ठीक नहीं चल रही है, वैवाहिक जिंदगी आपकी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, आदमी रूड हो ही जाएगा। तो बस यही शनि की 7.5 का धीरे 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 होने वाला प्रभाव है। और जब आप इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को भी फेस करेंगे, और हुए होंगे। सभी लोगों को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है हड्डियों से संबंधित रोग में, या न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुए होंगे, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम्स आप लोगों को हुए होंगे, ईएनटी के
इश्यूज आपको हुए होंगे। बाल शनि देव की ही वजह से बहुत रुष्क और रूखे हो जाते हैं, या बहुत लोगों के बाल झड़ भी जाते हैं, वजन कम हो जाता है। मीन्स शनिदेव को यूं भी ऐसे माना जाता है कि वो एक बुजुर्ग और थोड़े से कुरूप, जिसे कहा था वैसे ही कहा जाता है उनको। तो बिल्कुल पर्सनालिटी वैसी ही हो गई होगी कि जहां आप अपने पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होंगे, बहुत फोकस नहीं कर रहे होंगे। तो सबसे ज्यादा जो चीजें क्या हुई है, लव लाइफ खराब हो गई, आपका नजरिया बदल गया, क्योंकि लगातार आप प्रेशर में रहे 7.5 साल तक, तो आपका नजरिया हर ही चीज के प्रति बहुत नेगेटिव हो गया होगा। रिश्तों के प्रति, काम के प्रति, या किसी भी चीज में, हेल्थ के लिए आपका हर जगह नेगेटिव अप्रोच। जैसे ही अगर आपसे हम बात करेंगे, किसी भी मकर राशि वाले से बात करते हैं, तो बस उसका हर बात के लिए, हर चीज के लिए नेगेटिव अप्रोच हो गया है, वो नेगेटिव ही बात करने लगा है, क्योंकि ये शनि का ही एक दुष्प्रभाव है। तो ये सारी चीजें जब 7.5 साल तक लगातार चली, तो क्या हो गया, मकर राशि वाले लोग हो गए होपलेस, हेल्पलेस। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। अधिकांश मकर राशि वाले लोगों के मुंह से यही सुना है कि अब शायद हमारे जीवन की कोई चीजें ठीक नहीं होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि शनि की 7.5 तो हर 30 साल के बाद आ ही जाती है। तो एक तरह से शनि की 7.5 हमारे जीवन का जो ऑडिट होता है ना, ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऑडिट करने आती है। हम इन 30 सालों में क्या कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं, उसका ऑडिट करने के लिए शनिदेव आते हैं। आपकी चीजों को फिर से एक नए तरीके से रीस्टार्ट करने आते हैं। तो अब जो 7.5 के बाद का जो समय होता है, वो क्या है, नया, फिर से एक हर चीज की नई शुरुआत ही होगी। आप अगर ये मान के चले कि जो रिश्ते आपके टूट गए, सपोज आप कोई रिश्ते में थे, शादी नहीं हुई थी, वो कोई रिश्ता ही था, तो अब आप चाहें कि, और क्योंकि जब आपका रिश्ता टूटा तो उसमें शायद ज्यादा गलती आपकी ही होगी कि आप समझ नहीं पाए होंगे, उस समय की स्थितियों के अनुरूप आप व्यवहार नहीं कर पाए होंगे, तो आपका जो भी पार्टनर है आपसे दूर हो गया होगा। लेकिन अगर आप चाहें कि अब तो शनिदेव की 7.5 खत्म हो गई, वही पार्टनर मेरे पास आ जाए, तो नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही कुछ रेयर केसेस में ही पॉसिबल होगा। मीन्स जो चीजें आपकी छूट गई है, वो आपको सचमुच उनको छोड़ना ही पड़ेगा। जो जीवन से चीजें चली गई हैं, जैसे किसी की बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज हो गए हैं, जो पैसा आपका चला गया है, हाँ, लेकिन अगर आपने किसी को पैसा दिया, कहीं से स्टक मनी है, तो वो डेफिनेटली आपका वापस आ जाएगा। अगर आपके कोर्ट कचहरी के जो केसेस हैं वो बहुत लंबे समय से चले जा रहे थे, तो अब हो सकता है कि वो बड़े जल्दी जल्दी से कुछ न कुछ वहां पर फाइनल वर्डिक्ट आपको मिल जाए, मतलब कुछ आपको आपके फेवर में चीजें वापस मिल जाए। लेकिन जो चीजें चली गई है, तो मकर राशि वाले सभी लोगों को यही समझना होगा कि अब का जो समय है शनि की 7.5 के बाद का, वो एक नई शुरुआत है। तो बिल्कुल कैरियर में, बिजनेस में, व्यक्तिगत जीवन में, हेल्थ के लिए, हर जगह आपके लिए एक नई शुरुआत है। और सबसे अच्छी बात है कि अब शनिदेव आपकी राशि के तृतीय भाव से गोचर करेंगे। मीन्स तीसरा भाव क्या होता है, हमारे साहस का भाव होता है, एफर्ट का भाव होता है, और माना ये जाता है कि शनिदेव यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, मतलब कारक का भाव कहलाता है ये, क्योंकि शनिदेव को भाग्य में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। उनका ज्यादा जो कोशिश होती है कि आप प्रयास करो, एफर्ट करो, साहस करो, उद्यम करो, तो ये भाव तो इसी का है। तीसरा भाव इन सब चीजों के लिए ही है। मीन्स इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि शनिदेव यहाँ जब आ जाएंगे 29 मार्च के ही बाद से, आप देखोगे कि आपके जो भी प्रयास हैं, जो अभी तक थोड़े से ठंडे हो गए थे, क्योंकि निराशा इतनी ज्यादा आप पर हावी हो गई थी कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, वो अब आप छोड़ दोगे। और जैसे होता है ना कि हाँ, हम फिर से खड़े हो गए हैं, चाहे जो परिस्थिति हो, अब मैं काम करूंगा, मतलब ये आप ठान लोगे, क्योंकि ये भाव ही ऐसा भाव है जहां बहुत एफर्ट और साहस आपको अपने आप ही फील होगा कि हाँ, मुझे अब सारी चीजें फिर से ठीक करनी है। अगर रिश्ता खराब है तो मैं फिर से ट्राई करूंगा कोई नया रिश्ता बनाने का, या अगर कोई आपका ऐसा है, सपोज चल रहा है कि कोई डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, तो हो सकता है कि वहां आप कुछ चीजें बेहतर बनाने की कोशिश करो और डिवोर्स से बच जाओ। ठीक ऐसे ही अगर आप नौकरी में हैं, अगर नौकरी छूट गई है, तो आप हो सकता है कि अब बहुत मेहनत से फिर से एफर्ट करेंगे, नई नौकरी आपको मिल जाएगी। बिजनेस है, अगर वो खराब हो गया तो हो सकता है आप वो पास्ट वाला बिजनेस ना करो, कहीं कुछ नया स्टार्ट करो, लेकिन अब आप
स्टार्ट करोगे, क्योंकि तीसरा भाव है ही इसी के लिए। यहीं से अगर आपके अपने भाई बहनों से संबंध अगर खराब हो गए थे, जो हुए होंगे, 101% हुए हैं, मकर राशि वाले सभी लोगों के अपने ही रिश्ते खराब हुए हैं, तो अब वो बेटर होंगे। तो यहाँ पर शनिदेव क्या करने वाले हैं, जितने भी मकर राशि वाले लोग हैं उनको एक तरह से साहस देने वाले हैं और फिर से उठकर खड़ा रहने का जज्बा देने वाले हैं, और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी मकर राशि वाले लोगों के लिए। लेकिन आप सब लोगों को एक बात जरूर ध्यान रखनी होगी कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 29 तारीख को शनिदेव वापस गए हैं, आगे की राशि में चले गए हैं, 7.5 समाप्त हो गई है और 30 तारीख को ही हमारे जीवन में कुछ बड़ा भारी चेंज होएगा। नहीं, शनिदेव तो यूं भी धीरे धीरे चलते हैं। शनि शनि आप देखेंगे चीजें जैसे पहले बिगड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही अब चीजें धीरे 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 लाइन पर आती जाएगी, सारी चीजें प्लेस डाउन हो जाएगी। और विशेषकर क्योंकि 15 मई को गुरु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और 18 मई को राहु और केतु भी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, तो बहुत सारी घटनाएं इन 1-1.5 महीने में घटित होने वाली है। और आप देखेंगे कि जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा 15 मई को, उसके बाद चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि गुरु इस बार करने वाले हैं अतिचारी गोचर। तो विशेषकर मकर राशि वाले सभी लोगों को धन संबंधित जितने भी मामले हैं, फाइनेंस से रिलेटेड मीन्स इनकम से संबंधित इनके जितने भी इश्यूज थे वो सब समाप्त होंगे। बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रहे थे वो समाप्त होगी। एजुकेशन से मीन्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय होगा, जो भी एग्जाम वगैरह वो देंगे तो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और सक्सेस रेट भी उनका अवश्य ही बढ़ेगा। लव रिलेशनशिप फिर से आपकी जरूर शुरू होगी, लेकिन मकर राशि वाले लोगों को सबसे अच्छी सलाह यही है कि अब स्टार्ट करिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि सामने वाला बोलेगा तभी मैं कुछ उसको रिप्लाई करूंगा, मीन्स पहल सामने वाले को ही करनी पड़ेगी। नहीं, अब ये समय है मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए कि आपको खुद ही चीजें अपने हाथ में लेना है और स्टार्ट करना है। तो ये वाला समय में किसी एक पर्टिकुलर पेशे से संबंधित लोगों के लिए अच्छा नहीं है, सभी के लिए अच्छा है। आप चाहे जो काम करते हो, किसी भी फील्ड में आप कार्य करते हैं, सभी लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा ही समय ये, इसको मैं 29 मार्च से मान रही हूँ और 15 मई के बाद और भी ज्यादा अच्छा समय है। तो 29 मार्च से आप सब लोगों के जीवन में एक नया सवेरा ही आप मानकर चलिए, मकर राशि वाले लोग बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। वहीं पे जब शनिदेव तृतीय भाव से गोचर करेंगे, जैसे शनिदेव के पास 3 दृष्टियां है ना, तो एक जो उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है पंचम भाव पर। हालांकि जो तीसरी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन अभी क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल ही बदल जाएगी, क्योंकि गुरु का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, तो क्या होगा, जो भी नया जॉब पाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। संतान से संबंधित मीन्स आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते इन 7.5 सालों में बहुत बिगड़े होंगे। जिन लोगों को भी बड़े बच्चे हैं या उनके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आ रही होगी और उसकी वजह से पेरेंट्स दुखी होंगे, तो वो अब चीजें सॉर्ट आउट होगी। या आप बच्चे के लिए प्रयासरत हैं, नहीं कुछ हो रहा है, कुछ मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं या बहुत मल्टीपल चीजें होती है, अगर वो सब चल रही हैं तो वो भी आपकी समाप्त होगी और कुछ न कुछ आपको गुड न्यूज अवश्य ही मिलेगी। तीसरा, लव लाइफ, क्योंकि जैसे हमने मकर राशि वाले लोगों को देखा ही है कि अधिकांश लोगों की शनि की 7.5 में जो व्यक्तिगत जीवन है वो बहुत खराब हुआ। जो भी पास्ट की कोई भी एग्जिस्टिंग आपकी रिलेशनशिप थी तो वो शायद आपकी गलतफहमी, आपके व्यवहार के कारण, क्योंकि आपका व्यवहार बहुत शुष्क रूड इस तरह का रहा होगा और चीजें खराब हुई होंगी, तो अब आपके जीवन में फिर से कोई ना कोई नई शुरुआत अवश्य ही हो सकती है। तो यहाँ पर शनिदेव आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिसे हम कहते हैं ना कि हाँ इतने साल तो कुछ नहीं दिया लेकिन अब अवश्य ही दे सकते हैं, यही तीसरी दृष्टि की वजह से। वहीं शनि की जो एक दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, वो पड़ रही है भाग्य भाव पर, तो यहाँ पर अब भाग्य भी आपका साथ देगा। हालांकि शनिदेव तो कर्म के कारक है, लेकिन यहाँ पर आपको भाग्य में भी कुछ न कुछ, जैसे होता है ना कि हम कार्य करते हैं लेकिन उसके साथ भाग्य का भी साथ मिलना बहुत जरूरी है। बहुत लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है, पिता के साथ आपके संबंध बेटर हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि की वजह से बहुत सारी चीजें पॉजिटिव आपकी लाइफ में अब आपको फील होगी।
तो शनिदेव की इन दृष्टियों के ही वजह से आपके जीवन में जितनी भी चीजें आपने खोई हैं, वो सारी ही चीजें अब रिकवर होने वाली है। विशेषकर विदेश से संबंधित अगर आपके कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, आप फिर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप बिजनेस करना चाहते हैं, या बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, या जॉब के लिए जाना चाहते हैं, या सपोज इसे हम विदेश न मान के आप जहां कहीं भी अभी रह रहे हैं उससे दूर भी अगर आपको कोई जॉब मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई रीलोकेशन के चांस मिलते हैं, तो आप उसे अवश्य ही लीजिए। क्योंकि जॉब चेंज करने के जो भी लोग जॉब में हैं एग्जिस्टिंग अभी, तो वहां पर कुछ न कुछ इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होगा कि हो सकता है आपका ट्रांसफर हो, लेकिन विद प्रमोशन हो सकता है। पैसे का इन जनरल अगर हम शनि की 7.5 का लास्ट फेज देखें तो वहां पर बहुत ज्यादा बड़ी भारी समस्या नहीं आई होगी। अगर नहीं आई है तो अब वाला जो समय है तो उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होती दिखाई देगी। असेट्स भी बनेंगे आपके, कुछ न कुछ आपका धन भी जमा होगा, या आपका कहीं पर भी कुछ स्टक मनी है तो वो भी आपको वापस मिलेगा। तो ये इतनी सारी चीजें जब जीवन में फिर से अच्छी होंगी तो हेल्थ भी ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स अगर मकर राशि वाले लोगों ने देखी होगी तो एक तो मेंटल स्ट्रेस बहुत हुआ होगा, और आप लोगों को एक निराशा, जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा व्यक्तित्व बन गया होगा, पर्सनालिटी, जहाँ पे किसी भी चीज को आप न तो खुश होके एंजॉय कर रहे हैं या उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जब भी हम बहुत इस तरह का हमारा व्यवहार होता है, कटा कटा लोगों से हम जुड़ नहीं रहे हैं, सामाजिक नहीं हो रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस की वजह से आप सब लोगों ने देखा होगा कि कई न्यूरो इश्यूज भी मकर राशि वाले लोगों ने झेले हैं। साथ ही हड्डियों से संबंधित रोग सबसे ज्यादा परेशान कर रहे होंगे अभी तक भी मकर राशि वाले, क्योंकि शनिदेव तो पैरों के ही कारक है, और क्योंकि भागदौड़ भी बहुत हुई होगी तो हड्डियों से संबंधित या विशेषकर घुटनों से संबंधित समस्याएं लोगों को बहुत तंग कर रही होगी, तो उन सबका भी अब अंत अवश्य ही आएगा। अगर पेट से जुड़े हुए भी कोई आपके इश्यूज हैं तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हालांकि पेट से इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें नहीं दिखाई दे रहे, विशेषकर ENT वाले जो रोग होते हैं वहां पर शनिदेव ने जरूर तंग किया होगा। तो अगर इन सारी बातों को भी देखें तो मकर राशि वाले सभी लोगों को इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए जैसे मैंने कहा ही है कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी और बहुत अच्छा करेंगे वो। अगर विशेषकर जो बच्चे भी सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, या जो बच्चे पहली बार नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रथम बार आवेदन उन्होंने किया है, तो वहां पर उनको सक्सेस मिलने की संभावना होगी। लव रिलेशनशिप के लिए जैसे मैंने कहा ही है कि जो खत्म हो गए हैं तो वहां हो सकता है कि फिर से कोई आपका कोई पार्टनर या एक्स वापस आ जाएगा आपकी लाइफ में, उसकी संभावना है कम दिखाई देती है, लेकिन हाँ आपका रिश्ता नया बन सकता है। और अगर आप इन 2.5 सालों में देखेंगे, अगर गुरु की भी आपके चार्ट में, व्यक्तिगत चार्ट में भी अच्छी स्थिति है, तो बृहस्पति देव की भी अगर आपका आशीर्वाद मिला तो आपकी हो सकता है कि जिससे भी आपका रिश्ता है वो मैरिज में भी मटेरियलाइज हो जाए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो मकर राशि वाले सभी लोगों ने ये जो 7.5 साल जो देखे हैं, जो सचमुच ही बेहद खराब थे, तो उन सब चीजों को आपको भूलना होगा। एक नई स्टार्ट आपको अवश्य ही करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपकी परीक्षा उन्होंने लिए, एक पूरा ही जिसे कहते हैं ना परिवर्तन का एक जो चक्र होता है ना, वो शनिदेव हर 30 साल बाद करते ही हैं। और विशेषकर जिनकी ये शनि की 7.5 दूसरी या तीसरी है, तो उन लोगों के लिए तो ये मतलब एक टफ टाइम रहा होगा, लेकिन उसी के साथ अब परिवर्तन का एक नया समय भी उनका शुरू हो गया है। तो मकर राशि वाले सभी लोगों को क्या करना चाहिए? 15 मार्च से लेके 29 मार्च के बीच में शनिदेव की कुछ न कुछ रेमेडीज अवश्य करना चाहिए, कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए कि जिससे शनिदेव जाते जाते हुए हमें आशीर्वाद दें, अच्छे फल दें। तो सबसे पहले तो एक हनुमान जी को चोला अवश्य ही चढ़ा दे, जो 15 से 29 मार्च के बीच में है, किसी भी शनिवार के दिन। बहुत ही अच्छा आशीर्वाद आपको शनिदेव का मिलेगा। साथ ही जब शनि की 7.5 आपकी समाप्त हो तो उसी समय आप शनि के दान एक बार फिर से कर दीजिए, शनि का छायादान अवश्य कर दीजिए। उसके लिए यहीं पे मेरा एक वीडियो है, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा, उसको देख लीजिए और जैसे उसमें मैंने शेयर किया है बिल्कुल उसको फॉलो करते जाइए।
आपको समझ में आएगा और वैसे कर लीजिए, तो उसको अवश्य ही कर लीजिए। बाकी शनि चालीसा, हनुमान चालीसा, इस तरह की चीजों को जरूर अपने जीवन में शामिल कर ले कि रोज ही इनको पढ़ना ही है मुझे, तो भी शनिदेव आप पर सदैव प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आपकी तो राशि के स्वामी ही स्वयं शनिदेव है, तो उनको आप कभी नाराज कर ही नहीं सकते, तो उनको आपको हमेशा प्रसन्न करके रखना चाहिए। और हर सैटरडे को एक नियम बना लीजिए कि तेल में तली हुई कोई भी चीज आप किसी को दान देंगे, और विशेषकर किसी मजदूर को देंगे या सफाई कर्मचारी को देंगे, तो आपको मतलब हमेशा शनिदेव आशीर्वाद देंगे। तो मकर राशि वाले सभी लोगों को शनि की 7.5 से मुक्ति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन फिर से बहुत अच्छा हो, व्यवसायिक जीवन भी, व्यक्तिगत जीवन भी, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार, बाय।